All right, welcome to English Pal. I appreciate each one of you for joining today's session. This session is going to be very useful for you and very informative. Why? Because I have gone into the depth of English language to bring all the contents which is required to understand before learning English language. I'm sure you will learn something out of this session. So please watch from beginning to end in order to get all the sense what has been described in today's session. Okay. So before I start, a brief introduction about myself. So my name is Piyush. I am a DevOps engineer by profession. I run a public speaking community which is called Speak Spark that I organize every Sunday 3 p.m. That is totally for mastering your public speaking. And then I started this English PAL, which is completely for learning English from the basic to advanced. Let me tell you, the only reason why I started this form is the problem which I have faced during the tenure of my English learning. I do not want anybody else to face this. And since I know what are the solution to those problems, that's why I have simplify all the contents to learn English in a very easy way. आज इंग्लिश के हम डेप्थ में जाएंगे और जानेंगे कि क्यों हम परेशान हो गए इंग्लिश के ग्रामर सीखते सीखते, क्यों हमें इंग्लिश समझ नहीं आ रही है या हमारी इंग्लिश क्यों इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है. मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे आज इस सेशन से. सो प्लीज आप इसको आराम से देखिए और कोई भी क्वेश्चन और डाउट होगा आप इसे नोट डाउन करते रहिए. ठीक है. हमें जानना बहुत जरूरी है कि इंग्लिश सीखी कैसे जा सकती है. ठीक है. हमें एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए, क्योंकि हमें पता होगा कि कहाँ पे है और कहाँ पे जाना है. ठीक है. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कैसे जाना है तो हम आसानी से जा सकते हैं. देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा. टायर्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश एंड थिंकिंग व्हेन विल आई गेट रीड ऑफ इट. आप इंग्लिश सीख के थक गए हैं. ठीक है यार. आप उस ग्रामर के टिपिकल रूल से परेशान हो गए हैं कि ग्रामर का रूल क्लियर नहीं हो रहा है. ठीक है. एंड आपको कभी कभी लगता है कि one second, there is a disturbance. Can somebody mute? Okay. ठीक है. तो हाँ, जैसे कि मैं बता रहा था, ग्रामर के रूल से आप थक गए हैं. सेंटेंस बनाते बनाते हमेशा आपको एक डाउट रहता है कि हाँ कहीं ना कहीं तो मेरा सेंटेंस में कुछ प्रॉब्लम है लग रहा है. आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है. तो एक वो चीज है. क्या वो चीज है आपके साथ में? क्या आपको लगता है कि वोकैबुलरी मेरी इनफ नहीं है? ठीक है. क्या आपकी कॉन्फिडेंस लगता है कि मैं कहीं पे जाता हूं तो वहां पे ऐसे तो अकेले में बोल लेता हूं, या अकेले में अपने आप से भी होती है कि बातें कर लेता हूं, पर जब किसी के सामने जाता हूं इंग्लिश बोलने के लिए तो मैं मेरी कॉन्फिडेंस या फियर वो अलाउ नहीं करती है बोलने के लिए. ठीक है. क्या ये आपकी प्रॉब्लम है? क्या आपको लगता है कि मेरे प्रैक्टिस करने के लिए इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है? ट्रस्ट मी, आपको एक एक प्रॉब्लम के आज जड़ तक जाएंगे और एक एक प्रॉब्लम के बारे में आप समझने की कोशिश करेंगे. आप प्लीज मिस मत कीजिएगा एक भी पॉइंट. ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे. ठीक है. Okay. इसके पहले कि हम स्टार्ट करें, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन से हम इसको स्टार्ट करेंगे. इसमें नेम होगा. कुछ लोग पढ़ रहे हैं तो क्लास भी अपना बता सकते हैं. नेम, जॉब और जॉब अगर जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग पढ़ रहे हैं वो अपना क्लास बताएंगे. और आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं. प्लीज बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ. ठीक है. आप अपने बारे में जो भी है सच से बताइए कि इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं. देयर इज नथिंग टू शाई अबाउट इट. ओके. हियर एवरीवन इज लर्नर, सो डोंट शाई. ठीक है. तो इंट्रोडक्शन अब शुरुआत करते हैं. कौन इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेगा प्लीज? Hello everyone, this is Namita Ahuja. I am a 21 years old girl and I am pursuing bachelor's in stats honors from Delhi University. So मेरा मेन मोटो इंग्लिश सीखने का ये है कि आजकल हम लोग किसी भी प्लेस में जाएं या हम लोग प्रोफेशनल वर्ल्ड में जॉब भी करते हैं या कहीं भी जाते हैं तो इंग्लिश ही वहाँ पे प्रेफर की जाती है एज अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन विद एवरीबडी. So that's why I want to learn English. That's my main motto of learning English. Okay. That's it. Yeah. Yes. Great, Nimita. Great. Who is next? Thank you. Yeah. Hello everyone. Yeah. I am Garima Agrawal and I study in 11th class. Okay. Okay. I'm Zoya and now I'm pursuing CMA.
Okay. And why I want to join this session, just because of I just improve myself, and also I haven't. This is my now I am pursuing CMA, and this for field, and I think that English is very important to Okay. target your career and achieve your career. Absolutely, absolutely. Yeah. So done. Yes, done. Okay. Thank you, Joya. Am I And audible? Hello everyone, my name is Ashwini Kumar Jha. I'm 23 right now, and why I want to speak in English or why I want to learn English is just to polish myself, and that's the true. Like I didn't get the exact name. It's Namita, right? So Namita, that's totally true. In this 21st century, English is a prior language right now, and we should keep polishing our skills. I think that's why I'm here right now as of now. तो मैं सेशन एक्चुअली स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब कि मेन कंटेंट की तरफ. अब इसमें आपको जो भी डाउट होगा प्लीज आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि डाउट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ओके. सो द फर्स्ट थिंग इज, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन स्पीकिंग इन इंग्लिश? क्या लगता है कि इंग्लिश बोलने में क्या प्रॉब्लम होती होगी? क्या ग्रामर के रूल है, वोकैबुलरी है, या कॉन्फिडेंस है? आपको लगता है कि कोई मुझे जज ना कर दे, इस चीज की प्रॉब्लम है? किस चीज की? आप फ्यू आंसर बता सकते हैं. ये एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपसे एक दो वर्ड आंसर चाहूंगा. आपको क्या लगता है, ग्रामर का रूल है, वोकैबुलरी है, या कॉन्फिडेंस है? किस चीज की प्रॉब्लम होती है, या कोई और है? आप बताइए. Confidence. ओके ओके. That is First the is main lack thing. of practice. यस, लैक ऑफ प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस. जज ग्रेट करने ग्रेट. का प्रॉब्लम है ना उसका, सॉरी. जज करने का प्रॉब्लम है ना. हाँ, जज करने का प्रॉब्लम. हो जाता है। एग्जैक्टली जज करना. कोई बोल ना दे कि तुमने गलत इंग्लिश बोला है. एग्जैक्टली. तो हम गलती करेंगे ही नहीं, कोई बोलेगा ही नहीं. ठीक है. उसी तो मतलब इसलिए यहाँ पे है ना. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मतलब उसका यही सॉल्यूशन है कि गलत बोलेंगे नहीं, जज नहीं करेगा. और अगर गलत बोल भी दिए तो हमें पता है कि उसको कैसे उसको गेट ओवर करना है. ठीक है. तो ठीक है. आई अप्रिशिएट योर आंसर. जो भी आपने बताया बिल्कुल रिलेवेंट है. और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि सच में क्या प्रॉब्लम है. ठीक है. उसके पहले इंग्लिश से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि आपको जानना जरूरी है. ठीक है. इंग्लिश के बारे में बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है, या बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस हैं, मैं कहूँगा. और ओपिनियंस अलग अलग लोगों के अपने अपने हिसाब से हैं. पर कुछ फैक्ट्स है जो कि एक बिल्कुल जनरल है. और वो फैक्ट ये है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट. इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट नहीं है. जैसे कि बायोलॉजी होता है, साइंस, केमिस्ट्री होता है और मैथ होता है. इंग्लिश एक लैंग्वेज है. जैसे कि हम हिंदी बोलते हैं, उसी तरह ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है. और एक सब्जेक्ट को सीखने के लिए हमें इंग्लिश की जरूरत पड़ सकती है. क्योंकि ये सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं वो इंग्लिश में होता है, तो हमें इंग्लिश एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ सकती है उसे समझने के लिए. और हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए कोई सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. आप सोच रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या मतलब आप सोचिए ना कि आपको इंग्लिश सीखना है. क्या मैथ से सीख सकते हैं? क्या आप कोई बायोलॉजी की किताब से सीख सकते हैं? नहीं. ये एक लैंग्वेज है जो यूनिवर्सली बोला जाता है, मैक्सिमम कंट्रीज में बोला जाता है. ठीक है. और चूंकि ये एक लैंग्वेज है, एक सब्जेक्ट नहीं है, तो ना ही कोई आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है, ना ही कोई सर्टिफिकेट आपको ये प्रूव कर सकता है कि आपको इंग्लिश आती है. ठीक है. अगर कोई चीज अगर प्रूव कर सकता है तो वो है आपका या आपकी बोलती हुई जुबान. आप बोल रहे हैं, यही सबसे बड़ी प्रूफ है आपकी इंग्लिश बोलने की. ठीक है. सबसे पहला ये फैक्ट है. दूसरा चीज है, लर्निंग इंग्लिश इज वे मोर इजियर. बहुत आसान है इंग्लिश. अगर आपको ये पता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे स्टार्ट करना है, जो कि इस क्लास के माध्यम से और आज जो शुरू हो गया सेशन उसके माध्यम से आप जानना शुरू कर चुके हैं. ठीक है. आगे भी अभी बहुत सारे पॉइंट जानने बाकी है. सिर्फ आपको ये पता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे स्टार्ट करना है. थर्ड पॉइंट ये है कि इंग्लिश इज अ मीडियम फॉर अदर लैंग्वेज. यस. अगर मान लीजिए
कि आपको फ्रेंच सीखना है या जर्मन सीखना है, इटालियन सीखना है, जापानीज सीखना है, तो एक इंग्लिश एक रोल प्ले करता है उसके मतलब मीडियम। जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं तो हमारा रोल कौन प्ले करता है? हिंदी प्ले करता है। हम हिंदी में पहले सीखते हैं वर्ड मीनिंग का, जो वर्ड होता है उसका मीनिंग सीखते हैं, फिर बाद में जाके हम इंग्लिश सीखते हैं, राइट। तो इसी तरह एक थोड़ा इंग्लिश पॉपुलर है तो सारे जो अदर लैंग्वेजेस हैं वो उन्होंने एक ऐसा डिजाइन कर रखा है कि हाँ उसको इंग्लिश में उसकी मीनिंग डिस्क्राइब कर रखी है, उसके रूल्स डिस्क्राइब कर रखे हैं। तो इंग्लिश एक रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंट दूसरे लैंग्वेज को सीखने में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। क्या लगता है आपको इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है? एक मिनट में चैट देख लीजिए, सॉरी मैं फ्लो में मिस कर दे रहा हूँ। ओके, सो यस, क्वेश्चन जो होंगे वो आप नोट डाउन कीजिएगा। दिस मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट। ये अभी नोटिफिकेशन मेरे पास आ रहा है कि मीटिंग 10 मिनट में बंद हो जाएगी, बट हम उसी लिंक से वैसे ही ज्वाइन करेंगे। मैं आपके लिए 2 मिनट वेट करूंगा, पर मैं मिस नहीं कराना चाहता हूँ आपको ये सेशन आज का, ठीक है। प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। बैक टू द स्लाइड। Can I something? Yes, Joya. Yeah, Joya. Yes, we are starting on Google Meet. Just because of there is no any disturbance for 40 minutes. Yeah, thank you, Joya, for your suggestion. But आज का सेशन चूंकि हम स्टार्ट कर चुके हैं, हमें इतना टाइम नहीं है कि हम उस टेक्निकल चीजों से डील कर पाए, तो हम इसे नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। थैंक यू I'm just saying for the next class. Yes, thank you. So thank you, Joya. So back to the slide. हमें इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या है? तो एक ऑब्वियस रीजन है, हमें दूसरी चीजों को सीखने के लिए। आप जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप 10th में हैं, तो वो भी तो इंग्लिश में ही लिखा है ना। तो उसको पढ़ने के लिए हमें एक इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, समझने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। आप कोई चीज नया सीखना चाहते हैं, एक ऑथर 20 साल का अपना एक्सपीरियंस लिख के चला गया है बुक में, आप उसको जानना होगा तो कैसे जानेंगे? इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसकी मीनिंग जाननी होगी। तो इंग्लिश इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लोर करने के लिए, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। आपके अंदर, हम हिंदी में तो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर देते हैं, लेकिन इंग्लिश में करना होता है तो थोड़ी सी वो हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, जितना ही आता है, लेकिन एक्सप्रेस तो किया जा सकता है ना। लैंग्वेज, हमें बस लैंग्वेज का ये इंपॉर्टेंस होता है कि हम दूसरे तक कम्युनिकेशन कैसे पहुंचा सकते हैं, ठीक है। जॉब के लिए ऑब्वियस रीजन है, जैसे कि आप लोगों ने, बहुत लोगों ने कहा कि हाँ जॉब में इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली, मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मेरे कंपनी के बॉस ने इंटरव्यू लिया एक बंदे से, और वो बंदा मैं ही रेफर किया था, और वो बंदा इंटरव्यू देने गया, उससे कोई क्वेश्चन पूछा था बॉस ने, और उसने क्या किया कि 30 सेकंड का आंसर उसने इंग्लिश में दिया, उसके बाद में हिंदी में वो टर्न अप हो गया। मेरे बॉस ने एक ही फीडबैक दिया कि जो बंदा 2 मिनट तक इंग्लिश नहीं बोल सकता है, उसको मैं कैसे इंटरनेशनल प्लेस पे रखूंगा जहाँ पे वो इंटरनेशनल लोगों से डील करेगा। बहुत मुझे कमाल का आंसर लगा कि मतलब इंग्लिश इतनी तो आनी चाहिए कि कम से कम कुछ सिचुएशन को हम डिस्क्राइब कर सकें, ठीक है। हमें पूरा मास्टर नहीं हो सकते हैं, एक नेटिव स्पीकर नहीं बन सकते, बट अपने आप में तो कुछ बन सकते हैं ना इंग्लिश में, मतलब बोलने के लिए, आई मीन, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कनेक्ट विद वर्ल्ड। एब्सोल्युटली, आप यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जैसे कि बताया, ये आप पूरी दुनिया के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो आप इंग्लिश एक माध्यम है कि आप दूसरे तक बात अपनी पहुंचा सकते हैं या दूसरे की बात समझ सकते हैं। पर्सनालिटी, ऑफ कोर्स, आपकी जो पर्सनालिटी ग्रूम होती है, एक इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो लोग कहते हैं थोड़ी सी देर के लिए कि हमें इंग्लिश आती है नहीं आती है, कोई फर्क पड़ता है एक्चुअली, ठीक है। अगर हम कम ही आती है ना तो हमें नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि हम बोल सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर। ग्रामर का इंपॉर्टेंस क्या है? बहुत ये इंपॉर्टेंट है, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें ग्रामर ही तो रूल सिखाता है कि हमें कौन सा शब्द कहाँ पे इस्तेमाल करना है और उसकी स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें सारे वर्ड्स का कैटेगरी बताता है कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ठीक है। और ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें वर्ड बताता है, पर उसके बाकी सारे रूल जो बताते हैं वो ग्रामर के बाकी सारे टॉपिक है, जो आपको रूल बताते हैं कि कौन से वर्ड कहाँ पे लगेंगे, किस लाइक नाउन के साथ में क्या लगेगा, नाउन के साथ में सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। ये चीजें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग स्टूडेंट हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से
समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, मैं मार्क कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रामर का क्या इंपॉर्टेंट है आप खुद समझिए। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हूं मैं, ईच स्टूडेंट, और मैंने काटा हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। पता है आपको दोनों में ईच लगा हुआ है और दोनों प्रोनाउन है अगर एक ईच की बात करें तो, और इसमें एक नाउन जुड़ रहा है, जो नाउन जुड़ने के बाद में एडजेक्टिव बन जा रहा है। तो यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे एस लगा हुआ है। और ये मैं आपको बताऊं, ये दोनों सिंगुलर है। अभी अगर थोड़ा सा ऊपर से जा रहा होगा दिमाग से तो कोई बात नहीं, हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, अभी हम इसको बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक ये है कि जहाँ पे एस नहीं लगाना चाहिए वहां पे हमने एस लगा दिया था, और जहाँ पे एस लगाना चाहिए वहां पे हमने ऐसे छोड़ दिया था। तो ये हो गया था हमारा इनकरेक्ट इंग्लिश हो गया था। और ये अगर छोटी छोटी चीजें हमारे दिमाग से अगर नहीं निकलती है तो लाइफ टाइम ये चीजें हमारी दिमाग में लिंगर करती रहती है हमेशा। अश्वनी, हाँ कोई बात नहीं अश्वनी, कोई बात नहीं, मैं पूरे डिटेल से समझाऊंगा, बस इतना समझने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअली ग्रामर की इंपॉर्टेंस क्या है इस स्लाइड में पर्टिकुलर, ठीक है। तो एक छोटी सी मिस्टेक आपके कितना लाइफ आसान कर सकती है कि कभी आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मैं यहाँ पे हमेशा, पता है आपको यहाँ पे कभी भी आएगा तो सिंगुलर नाउन आएगा, यानी कि ईच बुक आएगा, यहाँ पे बुक्स नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स आर टेकन लाइटली। आपको पता है नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, मैं अगर अपना ऑब्जर्वेशन बताऊं ना तो 80% है ग्रामर का। अगर आपको नाउन, प्रोनाउन और वर्ब पता है ना, और उसका सब कुछ पता है, यानी कि यहाँ तक कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पता है, आप 80% कंप्लीट कर पाएंगे आप ग्रामर को। और ये बहुत लाइटली लिया जाता है कभी कभी, बड़े आसानी से। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, नाउन इज द नेम ऑफ एनीबॉडी, प्रोनाउन जो नाउन के बदले में है, वर्ब जो काम करता है। बट ये इतना सिंपल नहीं है, तभी तो हमारी इंग्लिश कभी कभी क्लियर नहीं हो पाती है। तो हमें इसके ग्राउंड में जाना पड़ेगा, इसके बिल्कुल बेस में जाना पड़ेगा कि नाउन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। और नाउन कितने प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, ठीक है, हम इसको जानेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, आपकी इंग्लिश ग्रामर अगर अच्छी है तो आप कोई भी सेंटेंस बनाने के पहले 2 बार सोचेंगे नहीं, आपके कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा, जीरो कंफ्यूजन रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जब आप इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो सामने वाला थॉट क्रिएट कर रहा होता है, यानी कि अपना विचार क्रिएट कर रहा होता है कि मुझे नेक्स्ट क्या बोलना है। और उस समय पता है आप क्या कर रहे होते हैं, आप अपना इंग्लिश सेंटेंस बना रहे होते हैं दिमाग में। और ये क्यों होता है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर क्लियर नहीं होती है। अगर जो बंदा थॉट क्रिएट कर रहा है वो भी तो सीखा हुआ है, ठीक है, इंडियन है तो सीखा ही हुआ होगा, तो वो क्यों नहीं ग्रामर बना रहा है, क्योंकि उसने ग्रामर एक बार पढ़ लिया है, रट लिया है, चाहे जैसे भी है, उसको कभी जिंदगी में दोबारा देखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इजी टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, स्पीकिंग बिकम फन लाइक ड्राइविंग अ बाइक। क्या होता है, जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो स्टार्टिंग में डर लगता है कि ना क्लच लगाना है, तो मतलब ध्यान रहता है, ब्रेक लगाना है। जब आप सीख लेंगे ना तो वही मतलब बाइक में बिल्कुल बिंदास जा रहे हैं आप रोड पे, ऐसा हो जाएगा आपका इंग्लिश। फिर उसके बाद में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंग्लिश का जो फॉर्मेशन, जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है, मैंने थोड़ा वियर्ड एग्जांपल है बट आपके लिए परफेक्ट है समझने के लिए। कितना आसान है फॉर्मेशन इंग्लिश का, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक कार है, मान लीजिए उसको, कार के जो पार्ट्स हैं उसको मिला के एक कार हमें बनाना है, ठीक है। और आपका इंग्लिश एक तरफ है, ठीक है। तो कार में क्या होगा, अगर मुझे एक एक पार्ट के बारे में पता होगा, फॉर एग्जाम्पल स्टीयरिंग क्या है, हेडलाइट क्या है, गियर क्या है, बैटरी क्या है, ठीक है, इस सारे पार्ट्स के बारे में अगर मुझे पता है, नाम पता है, उसका यूज पता है, यूज का मतलब कि कहाँ पे लगाना है, उसका स्ट्रक्चर मुझे पता है। नेक्स्ट पॉइंट में स्लाइड पे भी लिखा हूँ और मैं पॉइंट कर रहा हूँ ताकि जिसको अगर स्लाइड से समझना समझ सकते हैं। इफ यू नो स्ट्रक्चर टू असेंबल, अगर कार के पार्ट के बारे में पता चल गया, आप स्ट्रक्चर जान रहे हैं कि हेडलाइट तो आगे ही लगेगी और बैकलाइट पीछे ही लगेगी, ठीक है, तो आपकी कार प्रॉपर बन जाएगी। अगर आपने हेडलाइट को बैकलाइट में लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इंग्लिश में भी वैसे ही होता है कि आप वर्ड का मीनिंग जान जाते हैं, फिर उसका स्ट्रक्चर जान जाते हैं कि वर्ड वो कहाँ पे लगेगा, तो आपके लिए इंग्लिश बनाना बहुत आसान हो जाता है। और एक बात बताऊं, जैसे हम गाड़ी पे ना पॉलिश लगा देते हैं साइन करने के लिए, उसी तरह ना हम इंग्लिश में थोड़ा सा एक्सेंट डाल देते हैं थोड़ा साइन करने के लिए। इंग्लिश हम नॉर्मल भी बोलेंगे तो हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, पर थोड़ा एक्सेंट में साइन लगा देते और पॉलिश लगा देते हैं तो साइनिंग करने लग जाता है। ये थोड़ी सी ब्यूटी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, वन फैक्ट इज नोबडी थिंक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर व्हाइल स्पीकिंग। एब्सोल्युटली कोई ग्रामर के बारे में नहीं सोचता है जब वो बात कर रहा होता है,
ठीक है, क्यों नहीं सोचता है? क्योंकि उसने एक बार उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसने पढ़ाई किया हुआ है और उसको कभी दोबारा देखने की जरूरत नहीं। अगर देखने की जरूरत है तो वो अपना वोकैबुलरी इंप्रूव करता है और उसका भी मैं टेक्निक बताऊंगा कैसे इंप्रूव करता है। सिंपल रूल टू स्पीक इन इंग्लिश, सिंपल रूल है, एक सेकंड। ओके, हाँ हम इस स्लाइड पे थे। सिंपल रूल टू स्पीक इन इंग्लिश। आप ये सोचिए कि एक इंग्लिश बोलने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होगी? ग्रामर की, वोकैबुलरी की और कॉन्फिडेंस की। फॉर द ऑब्वियस रीजन आप अग्री करेंगे कि ग्रामर और वोकैबुलरी तो हमें चाहिए ही चाहिए और कॉन्फिडेंस भी चाहिए। पर एक बात बताऊं आपको, अगर आपका ग्रामर क्लियर है और वोकैबुलरी आपके पास है, जो कि वोकैबुलरी मैं बताऊंगा नेक्स्ट कि कैसे सीखी जा सकती है, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। हमारे डाउट ही हमारे कॉन्फिडेंस को किल करता है। अगर कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कुछ प्रैक्टिस चाहिए, वो है हमें रियल इन्वायरमेंट में उसकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी, और वो हम करेंगे। बट हमारी ग्रामर और वोकैबुलरी वो बेसिक चीज है जो हमारी क्लियर नहीं होती है और वो हमारे कॉन्फिडेंस को किल करता है। तो मतलब ये ग्रामर और वोकैबुलरी से हमारी कॉन्फिडेंस क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा इस डिटेल में जाते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या सिंपल रूल है इंग्लिश सीखने का। तो मैं आपको एक बता दूं कि सबसे पहले अगर इंग्लिश की अगर बात आती है तो ग्रामर की बात आती है। ग्रामर के उस एक एक रूल के, एक एक टर्म की, और क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसकी फॉर्मेशन है सेंटेंसेस की, ये अगर ग्रामर का रूल अगर आपको क्लियर है, एक एक स्ट्रक्चर आपको पता है कि कौन सा नाउन और प्रोनाउन कहाँ पे लगेगा, सब्जेक्ट वर्ब के साथ में क्या एग्रीमेंट होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी दिक्कत होगी सेंटेंस को बनाने में। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि क्लियरिटी होनी जरूरी, बहुत जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा कि डोंट लीव अंटिल यू क्रैक इट। मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा ना तब तक नहीं उसको छोड़ना है। और आजकल कंफ्यूजन क्लियर करने का ना बहुत आसान तरीका है। पहले के जमाने में ना हमें कोई वर्ड का मीनिंग जानना होता था तो एक मोटी डिक्शनरी लेके हम सर्च करते थे वर्ड को। आज मोबाइल है हैंड में, इमीडिएटली हम उस वर्ड का मीनिंग विद इन अ फ्यू सेकेंड हम उसको जान सकते हैं। तो ये हमारी एक रिसोर्सेज का एक फायदा है कि हम इसका बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। वोकैबुलरी, मैं कहता हूँ कि वोकैबुलरी को आप डेली 10 लिखें और याद करें, मैं कह रहा हूँ ऐसे ज्यादा आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, बशर्ते कि अगर आप डे टू डे लाइफ में जो आप आसपास की चीजें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, अगर उसको ऑब्जर्व करें और उसको याद करें, वो बहुत आसान होगा वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए। और ट्रस्ट मी, यही एक सिंपल तरीका है वोकैबुलरी याद करने का। आप ये मत कीजिए कि रेंडमली कोई सा भी 10 वर्ड लिख लिया, आप ऐसे मत कीजिए। सिंपल सा तरीका है, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किचन में जा रहे हैं और किचन में आपको दिख गया माइक्रोवेव, ठीक है। पहले तो आपको पता नहीं होगा कि ये होता क्या है, ये किसी से या तो पूछेंगे कि है क्या, तो किसी कोई बताएगा कि माइक्रोवेव है, ठीक है। इस तरह से आपको माइक्रोवेव किचन की एक मेमोरी से एसोसिएट हो जाती है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और दोबारा से वो आपको कभी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हमारी वोकैबुलरी डे टू डे लाइफ में इंप्रूव होती है, ठीक है। अब आ गया कि लर्निंग हो गई ग्रामर की, वोकैबुलरी की। नेक्स्ट पार्ट होता है स्पीकिंग का। स्पीकिंग कम्स फ्रॉम स्पीकिंग, दैट्स ट्रू। जिस तरह से स्विमिंग हम एक पेपर पे नहीं सीख सकते ये लिख करके कि स्विमिंग मुझे ऐसे करना है, इस तरह से छलांग लगानी है या ऐसे करना है, उसी तरह स्पीकिंग को आप बुक पे लिख करके आप अपनी स्पीकिंग इंप्रूव नहीं कर सकते। और एक बात बताऊं, आप चाहे कितना भी रूल रेगुलेशन क्यों ना पढ़ लें बुक में, यूट्यूब पे वीडियो देख ले, और कितने भी आप मतलब इसके मेथड को क्यों ना समझने की कोशिश कर लें, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपकी स्पीकिंग इंप्रूव नहीं होगी। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक माहौल चाहिए स्पीकिंग वाली, इंग्लिश पे स्पीकिंग माहौल, बहुत ही पॉजिटिव माहौल जहाँ पे एक दूसरे को इनकरेज किया जा सके, ठीक है। कई लोग स्पीकिंग करने से पहले ही अपना एफर्ट छोड़ देते हैं क्योंकि उनको डर रहता है कि सामने वाला कहीं मजाक न उड़ा दे। तो ऐसा माहौल नहीं, बहुत ही एक हेल्दी
कल्चर चाहिए जहाँ पे आपकी इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट हो सके। और थर्ड पॉइंट है इम्प्रूवमेंट। ऑफ कोर्स मैं इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा था। इम्प्रूवमेंट से आप क्या समझते हैं? मैं कहता हूँ कि ये हमारी लाइफ में जो चीज़ भी हम अपने लाइफ में सीखते हैं ना, वो हमारे लिए इम्प्रूवमेंट ही है। ये बोलते हैं हम कंटिन्यूअस लर्निंग इन एवरी मोमेंट। चाहे आप चल रहे हैं, चाहे आप सो रहे हैं, सोने का मतलब लिटरल मीनिंग नहीं है, मतलब कि आप बेड पे लेटे हुए हैं या खेल रहे हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं या कहीं घूम रहे हैं, आप हर टाइम पे आप सीख सकते हैं। ठीक है, एक सेलिब्रिटी का इंटरव्यू देखने से हमें बहुत सारे वर्ड का पता चलता है, बहुत सारे सेंटेंसेस का पता चलता है। अगर हम उसको ध्यान से सुने, सेंटेंसेस पे ऑब्जर्व करें, पता है आप किसी न्यूज चैनल, न्यूज जो है, पेपर न्यूज की बात कर रहा हूँ, उस पे आप कोई आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें कई सारे सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेगा। अगर गौर करेंगे तो उसके ग्रामर समझने को आपको मिलेगा, उसके वर्ड का मीनिंग आपको समझने को मिलेगा। तो इस तरह से इम्प्रूवमेंट आपका कंटिन्यूअस चलता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों पॉइंट जो है, यानी कि पहले लर्न कीजिए, फिर स्पीकिंग कीजिए और उसके बाद इम्प्रूवमेंट उसको कंटिन्यूअस रखिए, फिर उसके बाद में आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इम्प्रूव हो सकती है और आप इंग्लिश बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कहते हैं, अब क्या है कि आप लोगों में से कई लोगों का कहना है होगा कि हाँ ठीक है, सिंपल रूल है, इंग्लिश के कुछ फैक्ट्स हैं, लेकिन मेरी ग्रामर क्लियर क्यों नहीं हो रही है, मेरा इंग्लिश इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा है? और इसका सिंपल कारण मैं आज बताऊंगा, और ये आप बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सिंपल कारण ये है, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग इन बिटवीन और लिविंग इन बिटवीन। यस, आप क्या करते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, इंग्लिश इंस्टीट्यूट वाला आपसे असेसमेंट करवाता है, वो एक आपका लेवल तय करता है कि हाँ आप लेवल ए में है, बी में है, वो अपने हिसाब से पढ़ाना शुरू कर देता है। बाद में आपको पता चल रहा है कि मेरी तो प्रॉब्लम कुछ और है, बेसिक सी प्रॉब्लम है मेरी। आप वहाँ पे कोशिश करने लग जाते हैं, पर वो जो फ्लो चल रहा होता है वो हमारा डाउट को क्लियर नहीं कर पाता है। फिर आप 2 महीने 3 महीने करते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, और इस तरह से आपकी जो इनकंसिस्टेंटी है, जो है मतलब इरेगुलरिटी है आपकी क्लासेस के लिए, वो आपका इंग्लिश से मतलब ध्यान हट जाता है, फिर आप उसको समझ नहीं पाते हैं। मतलब 2 टॉपिक आज 1 महीने में पढ़े, 2 टॉपिक 2 महीने बाद पढ़े, और ये आपको कहीं से भी ना क्लियर नहीं करता है पूरे कॉन्सेप्ट के, ग्रामर के कॉन्सेप्ट को। तो मैं यही कहूंगा कि आप बीच में स्टार्ट कर रहे हैं और बीच ही में छोड़ दे रहे हैं, आपकी जो परसिस्टेंट है बहुत ही कम है। आपको बिल्कुल पूरा उस पर जिद रखना पड़ेगा कि मुझे इंग्लिश पूरा सीख के ही छोड़ना है, पूरा ग्रामर का एक एक पार्ट में क्लियर करूंगा तभी ही छोड़ूंगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट, क्लियर योर कंफ्यूजन देन एंड देयर। जब भी आपको कंफ्यूजन हो, आप वेट मत कीजिए कि मैं कल देख लूंगा। आपको पता है प्रोक्रास्टिनेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो नेक्स्ट डे कभी नहीं आता है जब तक हम उस टाइम पे उसी जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक ना करें। तो ये जो 3 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव नहीं हो रहा है। इसका कारण यही है कि आप बीच में स्टार्ट कर रहे हैं, बीच में छोड़ रहे हैं, और आप परसिस्टेंट आपकी लो है और आपकी कंफ्यूजन है वो क्लियर नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि हम करेंगे क्या। ठीक है, हमने बता दिया कि सिंपल रूल ये है और हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो अब जो मैं ये इंग्लिश कोचिंग मैंने स्टार्ट किया है, इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है ऑनलाइन पढ़ाने का, और इसमें मैं क्या कराने वाला हूँ, सिंपल सा चीज है जो मैं कराने वाला हूँ। मैं ग्रामर का जो पार्ट है एक एक कराने वाला हूँ, बेसिक से लेकर एडवांस कराने वाला हूँ। मुझे ABCD भी पढ़ाना पड़े तो भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें 5 मिनट लगते हैं, लेकिन उस 5 मिनट मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा बाद के लिए, क्योंकि उसमें डाउट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं बेसिक से लेके एडवांस तक जाऊंगा ताकि आपको लाइफ टाइम तक वो चीजें याद रहे। ग्रामर पहले क्लियर होगी, फिर उसके बाद में हम स्पीकिंग करेंगे। ठीक है, और स्पीकिंग के लिए हम एक रियल इन्वायरमेंट है जो कि क्लास है, एक मेरी कम्युनिटी जो है स्पीकर्स का, उसमें भी कई सारे लोग आते हैं अपने इम्प्रूवमेंट के लिए। वहाँ पे भी कोशिश करेंगे आपको ले जाने की, और वहाँ पे एक माहौल मिलेगा जहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेल्फ लर्निंग हैबिट्स ये बहुत जरूरी है। आपको पता है आप खुद से भी बातें कर सकते हैं अगर इंग्लिश इंप्रूवमेंट करना है, और बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ये हमारे इम्प्रूवमेंट में। वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब आता है नेक्स्ट स्लाइड जो है ग्रामर के क्या क्या मैं टॉपिक जो कराने वाला हूँ। मैं शायद हो सकता है कि कोई चीज यहाँ पे मिस कर दिया हूँ, क्योंकि मैंने सारी ये प्रेजेंटेशन मैंने अपनी कुछ थॉट से बनाई हुई है, ठीक है। कुछ चीजें मैंने किसी से ली हुई है, वो मेरे गुरुजी हैं, और बाकी मैंने कुछ अपने थॉट से, क्योंकि मैंने खुद के एक्सपीरियंस से बनाया हुआ है कि क्या क्या चीजें कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। क्योंकि एक मैं थोड़ी सी बताऊँ ना, मैं उसमें से हूँ कि मेरे को इंग्लिश की बहुत कम नॉलेज थी और बहुत इंग्लिश से डरता था मैं, ठीक है। तो मैं ग्रामर का टॉपिक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर नंबर, पर्सन, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होते हैं, क्या इसके यूज होते हैं, कहाँ पे लगते हैं, वर्ब के फॉर्म्स कितने होते हैं, ठीक है, कहाँ पे यूज करेंगे, नॉन एक्शन सेंटेंसेस कैसे होते हैं, टेंस कैसे क्या होते हैं, मॉडल क्या होते हैं, वॉइस क्या होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके ऊपर आज हम लोग डेमो करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर, ठीक है। एडवांस टॉपिक में भी होगा, इंफिनिटिव पे जाएंगे, जेरेंट पे जाएंगे, पार्टिसिपल पे जाएंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस जानेंगे, पॉजिटिव वर्ब्स जानेंगे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन जानेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जानेंगे, इडियम जानेंगे, फ्रेजल वर्ब्स जानेंगे, ऑल कंफ्यूजिंग फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि चाहे वो हमारी स्पीकिंग में यूज होती हो चाहे नहीं होती हो, पर ग्रामर के रूल टॉपिक तो एक एक पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हो, अब हम लेते हैं एक डेमो, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आपको अटेंशन देना पड़ेगा स्क्रीन पे, ठीक है, और स्क्रीन पे दीजिएगा। और मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये टॉपिक बेसिक भी है और एडवांस भी है, और इसको मैं थोड़ा सा एक रेफरेंस देके मैं समझाऊंगा। थोड़ी सी एक स्टोरी छोटी सी है, एक वाकया है, याद है, एक पता नहीं कितने लोगों के साथ में हुआ हो, लेकिन मेरे साथ तो हुआ है। जब हम छठे और 7वीं क्लास में पढ़ते थे, तो हमारे कोई रिलेटिव या अंकल आते थे घर पे, और आने के बाद पूछते थे बेटा कौन से क्लास में पढ़ते हो, तो हम बताते थे छठे क्लास में, बड़े खुश हो गए। तो कहते हैं कि बताओ कि राम जाता है का ट्रांसलेशन क्या होता है, तो हम बिना देरी किए हुए बताते एक्साइटेड के साथ में, राम गो टू स्कूल। बस वहीं पे अब हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती थी, और वहां पे हमारे पसीने छूटने लगते थे, क्योंकि उनके जो कमेंट आते थे बहुत हार्श होते थे। क्या पढ़ रहे हो तुम, तुम्हें कुछ नहीं आता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। लेकिन कोई ये अगर बता दिया होता कि यहाँ पे राम गो टू स्कूल के जगह गोज लगेगा, और गोज लगेगा उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों लगेगा गोज, तो शायद वहीं से हमारी ये प्रैक्टिस शुरू हो जाती है कि सिंगुलर नाउन के जगह पे या सिंगुलर सब्जेक्ट के जगह के साथ में सिंगुलर वर्ब ही यूज होता है, ठीक है। यानी कि राम गोज टू स्कूल इसका सही आंसर है। तो गोज यहाँ पे सिंगुलर से प्लूरल बना है, जिसमें ईएस लगा है, ठीक है। तो ये आप लोग कई सारे रिलेट कर पा रहे होंगे, या नहीं किए होंगे तो कोई बात नहीं, जरा इस सेंटेंस पे गौर डालिए, ये मैं पॉइंट कर रहा हूँ, और बताइएगा इसमें चैट बॉक्स में कि कितने सेंटेंस गलत है और कितने इसमें से सही है। इस सेंटेंस को गौर डालिए जरा, चैट में बताइए प्लीज, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आपका एंगेजमेंट हो जरूर। मैं आपको बताऊं ये सारे सेंटेंसेस गलत हैं, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही भी हो, गलत हो कोई बात नहीं, मैं किसी तरह से आपको प्रेशर नहीं डालना चाहता हूँ, ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस गलत हैं यहाँ पे, ठीक है। अब गलत क्यों है, इसका सिंपल रूल है कि देखिए, हम जितने सारे सेंटेंस बनाते हैं ना, उसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, और पता है सब्जेक्ट और वर्ब एक कॉमन चीज से अग्री करते हैं, वो होता है नंबर से। नंबर से अग्री करने का मतलब क्या है, सहमति करना मतलब। और सब्जेक्ट का मतलब है कि एक यूनिवर्सल रूल है, ये यूनिवर्सल का मतलब कि पूरे वर्ल्ड में यही है, कहीं से भी कोई चेंज कर ही नहीं सकता। और यूनिवर्सल रूल ये कहता है कि जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि सिंगुलर नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, या चेंज फॉर्म ऑफ वर्ब हो सकता है, तो जो आपका सब्जेक्ट है, सिंपल रखते हैं, जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जोया सॉरी फॉर थोड़ा एक्सेंट है, जोया राइट्स एवरी डे। इसमें देखिए राइट, तो अगर ये हम लिखेंगे तो बेस फॉर्म में क्या होता है, राइट होता है, हमने इसमें एस लगाया हुआ है, और इसके वजह से सेंटेंस हो जाता है करेक्ट। यहाँ पे अगर हमने राइट लिखा होता तो एक गलत हो जाता है। और जब हमें प्लुरल सब्जेक्ट मिलेगा तो हमें प्लुरल वर्ब लगाना पड़ेगा। एक मिनट में माउस रख रहा हूँ तो शायद नहीं दिखाई जाएगा, मैं पॉइंट करना चाहूंगा, ठीक है। जब हम प्लुरल सब्जेक्ट लगाते हैं तो इसमें प्लुरल वर्ब लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट जो है यहाँ पे प्रोनाउन है, और वो है दे, और दे के साथ में हमने बेस फॉर्म जो है वर्ब का, वो हमने लगा दिया राइट, दे राइट एवरी डे, ठीक है। इस तरह से ये रूल काम करता है। अब थोड़ा सा इस पे फोकस डालते हैं कि आखिर इसको हम करेक्ट चेंज कैसे करेंगे। तो आपको बता दूं कि इसका सिंपल रूल है कि जो वर्ब होते हैं ना, वर्ब जितने भी आप देख रहे हैं, जिसको आप कहते हैं कि एक्शन दिखाता है, जो काम करने का, जैसे सोना, खाना पीना, ठीक है, जो इसका हो गया इंग्लिश में
प्ले, स्लीप, गो, ये जितने सारे वर्ब जो होते हैं वो बेस फॉर्म जो होता है उसका सिंगुलर में होता है, सॉरी प्लूरल में होता है, प्लूरल में होता है ये वर्ब। और इसको हमें प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस लगाना पड़ता है। यहाँ पे एग्जांपल को देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे प्ले बन गया है प्लेज, एस जुड़ के ये सिंगुलर हो गया है, और गो बन गया है गोज, इसमें एस जुड़ गया है, ठीक है। तो जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यहाँ पे ये वाला लगेगा, और जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो ये वाला लगेगा। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट में याद रखिएगा प्रोनाउन का जो तो फिक्स पैटर्न है। सब्जेक्ट पता है आपको, मैं बताऊंगा कि कितने तरह के सब्जेक्ट होते हैं, नाउन, प्रोनाउन और एक वर्ब जो है उसका चेंज किया हुआ फॉर्म होता है सब्जेक्ट। तो मैं यहाँ नाउन की बात कर रहा हूँ। प्रोनाउन में तो आपको फिक्स है, वो या तो सिंगुलर है या प्लूरल है, वो उसका फिक्स आपको चेंज नहीं कर सकते, उसमें एस या एस नहीं लगाएंगे। पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे नाउन की बात कर रहा हूँ। नाउन वही जो आप जानते हैं किसी नाम के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे नाम है, और इसमें हमें प्लूरल करने के लिए हमें एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। बस को प्लूरल करने के लिए ईएस लगाना पड़ेगा। क्लास को प्लूरल करने के लिए हमें यहाँ पे हाईलाइटिंग ईएस लगाना पड़ेगा। तो जैसे देख रहे हैं थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए हो जाता है क्योंकि अपोजिटली काम करता है। जितने सारे वर्ब जो होते हैं ना, वो डिफॉल्ट जो होती है इनकी मैंने कि बेस फॉर्म होता है, जो आप बोलते हैं बिना किसी चेंज का, वो होता है प्लूरल में। और जितने सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसको आप नॉर्मली बोलते हैं बिना किसी चेंज का, वो होता है सिंगुलर में। और इसी का तो हमें एग्रीमेंट करना है, इसीलिए तो बोला जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। थोड़ा नेक्स्ट आपको अटेंशन लेके जाऊंगा, याद रखिएगा ये आपका कंप्लीट क्लास नहीं है इस समझने का, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि समझा कैसे जा सकता है इस चीज को, ठीक है। अब देखिए आप इस टेबल से तो काफी लोग यहाँ से परिचित होंगे कि ये टेबल हमें ग्रामर उसमें दिखता है, ग्रामर बुक में। देखिएगा इसमें जो ब्लैक में दिख रहा है ना, आई, यू, ही, शी, दे, यू, ये सारे प्रोनाउन हैं। और इसमें कभी भी हमें किसी एस या एस की जरूरत नहीं पड़ती है चेंज करने के लिए, ये फिक्स बने हुए हैं, ठीक है। आई है तो सिंगुलर है, वी है तो प्लूरल है। और इसी का जो हेल्पिंग वर्ब जो दिख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, एम, वाज, हैव, डू, ठीक है, ये सारे फिक्स हैं। इसको सॉरी मतलब इसके लिए जो आप इसके लगे लगा रहे हैं ये फिक्स है। अगर इसमें चेंज करना है तो इसमें यस लगाना पड़ेगा। जो आप देख रहे हैं जो है वैसा ही रहेगा, ठीक है। ये नहीं है कि आप यस लगा के इसमें आप कर दीजिए, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर ही लगेगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल इजीली याद किया जा सकता है और कभी आपको लाइफ में डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा अब देखिए, अब इसी लर्निंग को आसान बनाने के लिए मैंने पता क्या किया है आप लोगों के लिए। हमें सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है, कोई काम करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी जानना है कि क्या चीज नहीं करना है, ठीक है। इसलिए क्योंकि आप गलती कम करेंगे, ठीक है। मैं ये हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लियर योर स्क्रीन, यस। तो कोई काम को मतलब करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी जानना जरूरी है कि हमें कौन सा काम नहीं करना है। और उसके लिए मैंने कुछ ना बहुत आसान शब्दों में मैंने आपके लिए होमवर्क करके बनाया हुआ है कि क्या क्या चीज चेंज करना है। पहली बात, सब्जेक्ट जो होता है या तो कभी भी नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या कभी भी होगा तो चेंज वर्ब जो होता है उसका फॉर्म होगा। मैं एक एक चीज बताऊंगा। एक मिनट, क्या कह रहे हैं, सॉरी माय कनेक्शन वाज लॉस्ट। निमिता वेलकम बैक। अगर कनेक्शन आपका लॉस हो गया था तो हम एक टॉपिक की बात कर रहे हैं डेमो के तौर पे कि हम कैसे इसको आसानी से समझ लें। पता नहीं आप कहाँ पे डिस्कनेक्ट हुए थे, फिर भी आपको मैं दोबारा से अब रिकैप तो नहीं कर सकता, लेकिन सॉरी कंटिन्यू करते हैं। तो सब्जेक्ट मैं बता रहा था कि सब्जेक्ट कोई भी होगा ना, नाउन होगा। नाउन का मतलब क्या है, रोशन, कार, ये नाम है, ठीक है। बुक, ये नाम है। और प्रोनाउन होगा जो कि ही, सी, दे, ठीक है, ये प्रोनाउन होंगे। या अगर नाउन कोई अगर हो सकता है ना, वो हो सकता है जो वर्ब को हम चेंज कर देते हैं उसका फॉर्म। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे वर्ब है अपीयर, अपीयर को हमने क्या कर दिया है, अपीयरेंस बना दिया है। यहाँ पे अपीयरेंस क्या हो गया, यहाँ पे हो गया अपीयरेंस एक नाउन बन जाता है। इंजॉय का इंजॉयमेंट एक नाउन बन जाता है, ठीक है। इंजॉयमेंट इज गुड फॉर हेल्थ, लाइक टिपिकल एग्जांपल दे दिया मैंने, लेकिन यहाँ पे समझने की वाली बात है कि यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया और ये सब्जेक्ट नाउन या नाउन के फॉर्म में आ गया। यहाँ पे था तो वर्ब लेकिन हमने चेंज कर दिया। तो ये आपको क्लियर है कि सब्जेक्ट कभी भी होगा नाउन, प्रोनाउन और चेंज वर्ब होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रोनाउन आर फिक्स्ड विद सिंगुलर एंड प्लूरल। बिल्कुल, प्रोनाउन में आपको कभी भी हाथ नहीं लगाना है, कोई भी चीज सोचना नहीं है कि हाँ आई लगा है तो क्या मैं चेंज कर सकता हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। एवरीवन है तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। सम है तो हमेशा ये पता है कि सम प्लूरल होता है, ठीक है, तो प्लूरल ही रहेगा। फ्यू प्लूरल होता है, प्लूरल ही रहेगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, हेल्पिंग वर्ब पैटर्न्स आर फिक्स्ड। ये पैटर्न बिल्कुल फिक्स है।
ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब जिसके साथ लगना है ये फिक्स है, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सम नाउन्स आर ऑलरेडी प्लूरल। बिल्कुल, अब मान लीजिए पीपल को तो पीपल्स नहीं बना सकते ना, यही तो हमारी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, ये कभी नहीं चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है कि हाउ मच टाइम, ये एक्चुअली ये मेरा पहला सेशन है इस पार्टिकुलर प्रेजेंटेशन के लिए, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कितना, लेकिन बहुत हम क्लोज हैं, बहुत क्लोज है। मतलब मुझे लग रहा है कि 20 मिनट में खत्म कर देंगे, 10-15 मिनट में, ठीक है। प्लीज बेयर विद मी। क्या होता है, कुछ कुछ चीजें होती है लाइफ में जो इसको हमें स्किप नहीं करना चाहिए, और उसमें से आज मुझे लग रहा है ये है, क्योंकि आप अगर जानते भी हैं इंग्लिश और नहीं भी जानते हैं तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। तो ओनली नाउन, हाँ, तो मैं बता रहा था कि सम नाउन्स आर ऑलरेडी प्लूरल, ठीक है। तो ये इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैन में मेंस नहीं लगा सकते, इसका एक दूसरा होता है मैन होता है, MAN लग जाता है, ठीक है। मैं ये वो ले लेता हूँ ताकि आपको समझ, ठीक है। नेक्स्ट चीज है, अब तो आप सोच रहे होंगे कि ठीक है आपने तो बता दिया कि हाँ क्या चेंज नहीं करना है, अब ये बताइए कि चेंज क्या करना है। तो चेंज आपको ये करना है कि नाउन गेट्स चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। हमेशा नाउन ही चेंज होता है, ठीक है। और नाउन कैसे चेंज होगा, देखिए जैसे कि फ्रेंड फ्रेंड्स बन गया, बुक बुक्स बन गया, बस बसेस बन गए, ठीक है। ये नाउन के लिए हो गया। अब आ गया हमारा वर्ब के लिए। वर्ब हमेशा याद रखिएगा कभी भी सिंगुलर नहीं होता है, इसको सब प्लूरल होता है, इसमें ये से ये जुड़ेंगे तभी जाके सिंगुलर बन पाएंगे, ठीक है। एक छोटी सी आपको बताऊं, टिप्स बताता हूं। आप सोच रहे होंगे कि कभी कभी आई के साथ में वाज भी लगता है, वर्ब लगता है, पता है आपको, आज के बाद कभी डाउट रहेगा ही नहीं। एक बड़ा ही एक्सेप्शन है जहाँ पे आई के साथ में वर्ब लगता है और आई के साथ में वाज, जैसे बोला था ना मैंने कि फिक्स है, कभी भी चेंज नहीं होगा, एग्जैक्टली चेंज नहीं होगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है आई के साथ में। आई के साथ में नीचे वाला मेरा लाइन पढ़िएगा, एक वर्ब लगता है और वो एक जगह है, वो है कंडीशनल सेंटेंस में। जब हम अपना पोजीशन दिखा लेते हैं कंडीशनल सेंटेंस में कि इफ आई वर यू, ठीक है, आई वॉन्ट डू इट, ठीक है। ये हमारी एक, हाँ मच टाइम, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा अगर लेट जा रहा है सेशन तो आप लोग क्लियर कीजिए। तो एक मतलब वो है कि एक्सेप्शन है जिसको आप बस याद कर लीजिए, आज ही याद कर लीजिए, कभी डाउट रहे ही नहीं, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है जहाँ पे आई के साथ हो रहा है। अभी बहुत सारी चीजें हैं, मैं एक्चुअली और ज्यादा इस पे डेमो पे नहीं लूंगा, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि आपको एक छोटा सा स्लाइड बता, जो मोस्ट कंफ्यूजिंग जो वर्ड्स है ना आपके प्रोनाउन के, ये हैं। आप थोड़ा सा आप इसको देखेंगे ना, आप समझेंगे। कभी कभी आपको लगता है बोथ इज लगाऊं या बोथ वर लगाऊं, मैं कह रहा हूँ बोथ हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। फ्यू हमेशा प्लूरल होता है, मेनी हमेशा प्लूरल होता है, ये सारे सिंगुलर हैं। कभी भी इसके साथ में पता है आपको सिंगुलर ही वर्ब लगेगा, और कुछ चीजें हैं जो सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म में होता है। आपने सुना होगा ऑल इज योर्स, ऑल इज वेल, मैं कह रहा हूँ ऑल आर वेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ये सेंस पे काम करते हैं कि क्या सेंस है आपका, ये एक इंडिविजुअलिटी शो कर रहा है या कलेक्टिवली शो कर रहा है, बहुत सारी चीजों का ग्रुप शो कर रहा है। तो इसमें हम ज्यादा नहीं करेंगे, इस टॉपिक को बहुत थॉरली हम करेंगे एक एक चीज को, ठीक है। अब आते हैं बैक टू थोड़ा स्लाइड के मोशन में कि हम जो कर रहे थे। तो आप इस क्लास से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है और आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूँ कि आप इसके पहले कि कुछ भी उम्मीद करें अपने से या इस क्लास से, आप 2 महीने तक अपने आप को फ्री छोड़ दीजिए, ठीक है। 10 मिनट है, आप अपने आप को फ्री छोड़ दीजिए, ठीक है। आप अपने को लर्निंग के लिए पूरा डेडिकेट कर दीजिए। उसके बाद में मैं कह रहा हूँ कि आपका जीरो कंफ्यूजन रहेगा, क्लियरिटी ऑन ईच टॉपिक्स ऑफ ग्रामर, एक एक टॉपिक क्लियर होंगे। इंग्लिश प्रैक्टिस कम्युनिटी ये मैं कुछ दिन बाद कराऊंगा, ठीक है। ये 2 महीने में ही नहीं है, लेकिन मैं जैसे जैसे मौका मिलेगा इंग्लिश प्रैक्टिस जो होगा वो रियल इन्वायरमेंट में होगा। कम्युनिटी का एक वर्चुअल मीटअप जो होता है उसमें भी कोशिश करेंगे, या इसी में हम अपना कम्युनिटी खुद स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, जो स्पीकिंग के लिए होगा। नॉट ओनली इंग्लिश बट लाइफ लॉन्ग लर्निंग। छोटी मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई भी किसी को सिखा सकता है अगर उसके पास नॉलेज है, ठीक है। मैं इंग्लिश का इंटरव्यू का टेक्निक्स बताऊंगा, कैसे इंटरव्यू का क्रैक करते हैं। मैं खुद इंटरव्यू लेता हूँ अपनी कंपनी में, और मुझे पता है कि एक्चुअली मैं क्या मिस्टेक कर रहा था जब मैं खुद इंटरव्यू दे रहा था। इनलाइटमेंट टू बी अ बेटर पर्सन एंड ग्रो इन लाइफ, ऑफ कोर्स ये बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन इतना है कि हमें ये चीजें भी बहुत एक लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा कि हमें बेटर इंसान कैसे बन सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बोलते हैं। अब एक कोट है जो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने स्क्रीन पे देखिएगा। एक कोट क्या कहता है, व्हेन ए स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स। ये बहुत ही फेमस कोट है, और ये कोट है बिल बिल्डर का। इनको हिंदी में मैं बता देता हूँ कि स्टूडेंट का मतलब है आप कुछ सीखना चाहते हैं, आपको सच में कुछ सीखने की इच्छा हो गई ना,
तो आपके सारे रिसोर्सेज खुल जाएंगे। टीचर का मतलब यहाँ रिसोर्स है, ठीक है, आपके सारे रिसोर्सेज। हो सकता है कि आप मेरे से क्लास मत लीजिए, लेकिन टेक्निक आप पता कर लीजिए, आप खुद से इंटरनेट पे सीखिए। मेरा मतलब है कि आप सीखिए। तो एक्सपेक्टेड क्या है, आपसे उम्मीद यही है कि आपका 100% डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए कि आप कभी छोड़ेंगे नहीं बीच में। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़ने से मतलब है कि इंग्लिश आनी ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि 15 मिनट एवरीडे प्रैक्टिस होगा। ये बिल्कुल फन प्रैक्टिस होगा। ये कोई भी टिपिकल एग्जांपल मैं वो बिल्कुल वो नहीं कहूंगा कि आप ये करो वर्ब प्लस आईएनजी प्लस, ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत फन टेक्निक होगा, ठीक है। डोंट पुश हार्ड एंड बी काइंड टू योरसेल्फ व्हाइल लर्निंग। पता है कि हम थोड़ा सा सीख रहे होते हैं और हम अपने आप को बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि मुझे इंग्लिश क्यों नहीं आ रही है, मेरा सेंटेंस क्यों गलत हुआ। पता है क्या, सबसे बड़े अगर सीखना है ना, मैं किसी भी लाइन की बात कर रहा हूँ, अपने आप से काइंड होना शुरू कर दीजिए। आप अपने आप पे, मतलब काइंड का मतलब यहाँ पे सॉफ्ट रहिए अपने आप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट इंस्टेंटली, लीव योरसेल्फ फ्री। थोड़ा जल्दी से आप उम्मीद मत कीजिए रिजल्ट के लिए, आप थोड़ा दिन के लिए फ्री छोड़िए। और एक मैं बुक, जो मैं जिस बुक को से रेफरेंस लेके पढ़ाने वाला हूँ, थैंक यू, कोई कह रहा है सर बिल्कुल ठीक। तो नेक्स्ट जो है ये बुक मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इंटरनेट पे अवेलेबल कहिएगा तो मैं लिंक दे दूंगा। ये बुक का नाम है ऑक्सफोर्ड जूनियर करंट इंग्लिश ग्रामर। आप जूनियर तो वर्ड पे मत जाइएगा, बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट इसने बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको बुक करना है। अब नेक्स्ट स्लाइड है, बहुत क्लोज है, बिल्कुल आप 5 मिनट 7 मिनट और पेशेंस रखिएगा। FAQ, आपको क्वेश्चन होगा कि ठीक है तो मुझे इंग्लिश से मतलब शांति कब मिलेगी ये सीखने से। मैं कह रहा हूँ सिंपल इसका जवाब है, जब आपके ग्रामर रूल क्लियर हो जाएंगे और जब आप किसी भी सिचुएशन में बोल पाए, चाहे वो हैप्पी, सैड, एंग्री, आप किसी सिचुएशन में बोल पाएंगे, आप इंग्लिश को सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, कितना टाइम लगेगा टू बिकम अ गुड स्पीकर। मैं कह रहा हूँ कि जब आप सोच लें तभी आप गुड स्पीकर हैं। ये कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए मुझे बहुत टाइम लग गया, लेकिन ये बहुत ही एक छोटी सी वो है, हिडन मंत्रा है जो कि मैं समझने की कोशिश करेंगे। जब आप सोच लेंगे ना तभी आप स्पीकर हैं। एक लाइन इसमें मैंने 2 लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा। स्टॉप यूजिंग परफेक्शन एज एन एक्सक्यूज फॉर नॉट स्टार्टिंग, स्टार्ट एंड देन मेक इट परफेक्ट, मेक इट बेटर लिटिल बाय लिटिल। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। ये बताइए कि सब कुछ मुझे आ ही जाएगा तो मैं सीखूंगा क्यों, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं से शुरू करूंगा ना। हो सकता है कि मेरी टीचिंग उतनी अच्छी नहीं है, पर मैं इसी से शुरुआत, मैं परफेक्ट होने की कहाँ इंतजार करूं, मेरी उम्र तो निकल जाएगी ना, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट ये है आपके लिए भी कि आपको परफेक्ट होने की इंतजार नहीं करना है कि मेरी पूरी इंग्लिश आ जाएगी तभी बोलना होता है, लेकिन हाँ कुछ पेशेंस यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पे जरूरत करते हैं, ये लास्ट स्लाइड है। इज इट फ्री? एब्सोल्युटली नो, फ्री नहीं है। और इसका सिंपल रीजन है कि पैसा जो है ना एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। ये आपके लिए भी मोटिवेशन होगा जहाँ पे आप काम कर रहे होंगे, और मेरे लिए मोटिवेशन होगा कि मैं इसमें अपना टाइम एनर्जी खूब खुल के लगाऊंगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी। ये फैक्ट है, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। क्या होता है, हम सामान कोई बेच रहे होते तो दोनों का फायदा होता है। आपके लिए सामान का फायदा हो रहा होता है, मेरे लिए पैसे का फायदा हो रहा होता है। तो यहाँ मनी की बात नहीं है। मैं इसके लिए एक चीज लिखा हूँ कि आप पे मत कीजिए। मेरा प्राइस, मैं फीस तो बिल्कुल कोट नहीं करने वाला हूँ कि कितना होगा। पे एज मच यू हैव बीन बेनिफिटेड। आपको जितना बेनिफिट हुआ है ना, मैं कह रहा हूँ 50 रुपए का अगर पढ़ाए हो तो 85 रुपए दीजिएगा। मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ है कि जो प्रॉब्लम से मैं गुजरा हूँ, मैं दूसरे को प्रॉब्लम नहीं देखना चाहता हूँ। ये मेरा अंडर का वो है, ठीक है। तो टोटली फीस इज अप टू यू। आई एम नॉट गोइंग टू लाइक इम्पोज एनी फीस ऑन यू। और एक पता है कि एक टेक्निकल चीज ये है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज में ना, उसकी आप कदर करते हैं, वैल्यू करते हैं, आपकी कमिटमेंट होती है उस चीज के, आप उस चीज को सीरियसली लेते हैं, आप स्किप नहीं करते हैं। दैट्स इट। होप मैंने आपके एक एक चीज को क्लियर किया है। 4 मिनट है, कोशिश करेंगे कि इस सेशन में सारे क्वेश्चन का आंसर हम दे पाए। थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। होप दिस सेशन हेल्प यू। और कोई मिस्टेक हो गई है, सो आई एम स्टिल अ न्यू इन टीचिंग लाइन, बट मेरी जो सबसे बड़ी कन्विक्शन है, जो मेरी स्ट्रॉन्ग यूएसपी कह सकते हैं, वो है कि मैं क्लियरिटी दे सकता हूँ हर चीज पे, ठीक है। सो दैट्स इट। प्लीज ओपन लाइक अनम्यूट योर माइक एंड देन आस्क योर क्वेश्चन, व्हाटएवर क्वेश्चन है। थैंक यू। यूजी टाइमिंग्स क्या होंगी? बिल्कुल बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। टाइमिंग क्या होगी? तो टाइमिंग ये होगी मॉर्निंग के टाइम पे। इसका अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, बट ये 10 से लेकर 12 के बीच में होगा। और इसका कारण सिर्फ एक है कि
कि मुझे लगता है कि हम जो सुबह में चीजें सीखते हैं ना, हम थ्रू आउट डे अप्लाई कर पाते हैं। सोने के टाइम पे सीखेंगे, शाम के टाइम पे सीखेंगे, कम मौका मिलेगा। हम सुबह सीखेंगे, उसका ज्यादा अप्लाई करेंगे। ये भी एक टेक्निकल छोटी सी चीज है, बस है, ठीक है, ये एक चीज है। पीयूष जी, नहीं वो आपका पॉइंट सही है, लेकिन जैसा कि आप जानते होंगे, आप वर्किंग है पीयूष जी, तो आपको भी पता होगा कि बाकी जो वर्किंग लोग हैं उनकी रोटेशनल जॉब होती है। तो कभी वो मॉर्निंग में भी उनका ऑफिस होता है, तो जैसा रोटेशनल डिमांड करता है 24/7, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं जो जिनका रोटेशनल जो वर्किंग प्रोफेशनल है, चूंकि मैं भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मुझे टाइम की बिल्कुल, आपके पता है, एक मिनट की टाइम की मुझे अहमियत है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं अपने आप को भी हैम्पर पहुंचाऊं और आपको भी हैम्पर पहुंचाऊं किसी भी सेंस से। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि वीकेंड में बैच रख सकते हैं उसके लिए। और हाँ, मैं इस बैच में ज्यादा लोग को नहीं करना, क्योंकि मुझे एक लोगों पर ध्यान देना है। तो हो सकता है कि 5-7 ही लोग एक बैच में रखें, ठीक है, ये मेरा टारगेट है। तो नीरज जी, इसके लिए मैं सोचूंगा, मैं वीकेंड बैच के लिए, मतलब आंसर यही है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, प्लीज आंसर क्वेश्चन कीजिए आप लोग। और जिन लोगों का क्वेश्चन रह जाएगा, फॉर एग्जांपल 2 मिनट तो सेशन दिखा रहा है, पर मैं चाहूंगा कि आप दोबारा कनेक्ट कीजिए। कोई जल्दीबाजी नहीं, मैं घर पे हूँ, एक टाइम का अच्छा यूटिलाइज हो सकता है, एक दूसरे की क्वेरी पूछ करके 1-to-1 भी पूछ सकते हैं। और जरूर आप फीडबैक दीजिएगा मुझे, क्योंकि मुझे भी इंप्रूवमेंट करनी है अपने ऊपर 1-to-1 में, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछिए, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, बहुत बोल चुका हूँ। क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन होना बहुत जरूरी है, डाउट क्लियर करना है। फीडबैक भी दे सकते हैं, अच्छा रहा, खराब रहा, क्वेश्चन कुछ भी बोल दीजिए। सेशन वाज गुड, इंटरैक्टिव सेशन था और अच्छा लगा सेशन अटेंड करके। सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला कि कैसे वर्क करना है अपनी ग्रामर पे, और जो चीजें वीक पॉइंट्स है उन पे कैसे वर्क करना है। ओके, थैंक यू नमिता, थैंक यू, यू आर वेलकम। बताइए और पीयूष जी, आपका सेशन बहुत अच्छा था। इवन जो आपका जो डेमो क्लास था जी, ये पूरा इस तरीके से, मतलब जो हमारी लाइफ का जो पार्ट है, इवन जो हिडन चीजें जो है, जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं सामने वालों को, वो आई थिंक इस डेमो में दिखाया गया। और मुझे लगता है कि बाकी लोग भी अप्रिशिएट होंगे आपके साथ, इस सेशन के साथ, और आई थिंक वो लोग भी आगे भी ज्वाइन करेंगे एंड थोड़ा पेशेंस रखेंगे एटलीस्ट 2 मंथ्स के लिए। और आई होप कि जिस तरीके से आप अभी प्रॉमिस कर रहे हैं और आगे भी करते रहे। यस, दैट्स माय वन एजेंडा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? एक्चुअली वी आर वेरी क्लोज टू द एंड, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा अगर डाउट है। मैं तो वेट करूंगा, क्योंकि ये इनफ नहीं है कि मैं ही केवल बोलूं, आप लोग अगर क्वेश्चन। सो दिस सेशन विल बी स्टार्ट इन ऑल्टरनेट डे। हाँ, ऑल्टरनेट होगा। मैं बम्बार्ड नहीं करना चाहता हूँ अपने कंटेंट से, तो अल्टरनेट होगा। 3 days वीक मैक्सिमम होगा, हो सकता है कि वीकेंड के लिए 2 days हो। टाइम 10 to 12 मॉर्निंग का होगा। यस, मॉर्निंग का। वीकेंड में हो सकता है कि डिफरेंट टाइम। ईच बैच इज 2 hours। 2 hours नहीं, इसका 40 मिनट मैंने बताया, ठीक है। मुझे अगर लगेगा तो मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा। 40 मिनट क्योंकि आपको लग रहा है वो इनफ नहीं है, बट अगर उसको हम अच्छे से यूज करें नहीं है, ऑफ कोर्स, तो स्पीकिंग के माध्यम से हम बढ़ा देंगे। ठीक है, ये मुझे बट ये होता है कि इतनी बेसिक चीजें और इतनी इन डेप्थ नॉलेज कम ही लोगों को होती है। तो आपका सेशन बहुत अच्छा था। बिल्कुल नीरज जी, कुछ बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी। सबको सब चीजें पता नहीं होती है, बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मुझे भी बहुत कुछ नहीं पता है। मैं तो यहाँ वीडियो कॉलिंग आने पे भी डर रही थी, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं फिर भी आई। थोड़ी बहुत डर मुझे निकली, मैं बात कर पा रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगा। आपका क्लास बहुत अच्छा लगा और आगे कोशिश करूंगी कि आपसे कुछ ना कुछ सीखती रहूं। थैंक यू। और काफी मोटिवेशन मिलता है कि अगर सामने वाला कुछ सीख रहा है तो ऑफकोर्स कुछ करना चाहिए आगे भी, ताकि और कुछ सिखा सके। बिल्कुल आपको सीखने को जरूर मिलेगा, मैं एश्योर कर सकता हूँ कि चाहे वो किसी भी तरह के टॉपिक हो, ग्रामर की है, चाहे कुछ अलग भी हो, सीखने में। ठीक है, तो एंड करते हैं। थैंक यू, आप लोगों ने टाइम दिया। हिमानी मैम ज्वाइन किए, 1 मिनट। हिमानी मैम ज्वाइन किए, कुछ बोलना चाहते हैं, मुझे लग रहा है उनको ऑडियो में प्रॉब्लम है। हिमानी मैम, क्या सुन पा रही हैं आप? हेलो, हाँ, am I audible? Yes, हिमानी मैम, you are very much audible. Please say. एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया था सेशन, बट बहुत अच्छा सेशन था जितना भी मैंने सुना।
अच्छा और मैं पहले बोल नहीं पा रही थी, म्यूट अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। अच्छा, तभी मैं और बोल ही रहा था कि अच्छा कोई था प्रॉब्लम। सेशन। आगे जब भी सेशन होगा, आगे कोई भी सेशन हो तो प्लीज इन्फॉर्म करना। आज तो मेरी पैरेलल मीटिंग चल रही थी दूसरी, तो इसलिए थोड़ा लेट ज्वाइन किया। बाकी बहुत अच्छा था। थैंक यू हिमानी मैम। थैंक यू। अभी ये रिसेंटली कोई ज्वाइन किए हैं, नाम तो मुझे पता नहीं है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे सेशन के बारे में, या आपके कोई क्वेश्चन है? आपका नाम नहीं आ रहा है चैट में, उसमें चले गए। ठीक है, जो भी कुछ क्वेश्चन होगा सभा या कुछ भी आपको पूछना होगा, आप जहां से भी मैं आपको डिटेल मिली है मेरी क्लास के लिए, आप मुझसे नंबर लेके आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, कोई भी डाउट होगा बाद में भी चर्चा होगी। ठीक है, थैंक यू नीरज, सब्बा, हिमानी मैम। मैं एक लोगों को नाम लेके मैं एक्चुअली वो एक्नॉलेज करना चाहता था कि थैंक यू आने के लिए, पर वो टाइम मिला नहीं, वो सेशन डिस्कनेक्ट हो गया। एक्चुअली मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट तो थोड़ा डिस्कनेक्ट ही हो गया, कुछ अपने बारे में भी सुनना था। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा था पीयूष, सब कुछ बहुत अच्छा था। ओके, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। ओके, थैंक यू सो मच। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। Okay, thank you. Bye. ओके, बाय। Bye.